बोलो विष्णु भगवान की जय। कामिका एकादशी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर भोग लगाते हैं। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि से आरती उतारनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संवाद के मध्य में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला दीपशयनी एकादशी तथा चतुर्मास्य व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना और समझा है। अब कृपा करके श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। वही पावन कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन ठाकुर की एक ब्राह्मण से कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि ब्राह्मण ठाकुर के हाथों मारा गया। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा। ठाकुर ने गांव के ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में वह जब भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था तो स्वप्न में भगवान ने उसे दर्शन दिए। उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। ठाकुर ब्राह्मण की तेरवी करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया। हे नारद, जो मनुष्य श्रवण मास में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। कामिका एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में भी मनुष्यों को यमराज का डर नहीं सताता और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर होता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित करता है वह भय मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने तथा सुनने मात्र से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।